हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल ईयर में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 2, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, यानी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। हिंदी अर्थ है समान अंतराल का अंतर्वेशन। ठीक है, समान अंतराल का अंतर्वेशन। अंतर्वेशन यानी अंतर्वेशन का मतलब है, देखिए समान अंतराल का मतलब है इक्वल इंटरवल्स। अब देखिए मैं पहले इसकी मीनिंग समझाऊं। इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स। अब देखिए इक्वल इंटरवल्स क्या होता है, जैसे एक ए है वैल्यू, फिर उसके बाद a प्लस एच बढ़े, a प्लस 2h बढ़े और अब 2 चलता जाए, यानी बीच में इनकी डिफरेंस कितना है बताओ, कितने का अंतर आया, केवल h का। यहाँ पर यहाँ से जाए तो भी कितना है, h का। आगे जाएंगे तो भी कितना आएगा, h का आएगा। यानी ये डिफरेंस जब सेम होता है, यानी दो पदों के बीच में समान अंतराल चले, यहाँ पर भी h हो, आगे भी h हो, आगे भी h हो, और नेक्स्ट स्टेप लास्ट तक क्या हो, h हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल इंटरवल्स कहेंगे। यानी कि इन इंटरवल्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल इंटरवल्स कहेंगे। और इनके ये तो होते हैं क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जिसको हम एक्स से डिफाइन करते हैं, और फिर इसके ऊपर क्या होती है, एंट्रीज डिफाइन होती हैं। ठीक है, प्रविष्टियां जिसको भी बोलते हैं। अब देखिए प्रविष्टियां जो होंगी वो क्या होंगी, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, इस तरीके की होंगी। अब ये तो होंगी, लेकिन अब नया क्या है, ये तो इक्वल इंटरवल का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इक्वल इंटरवल क्या होता है और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो अंतर्वेशन होता है इंटरपोलेशन, यानी कि इंटरपोलेशन यानी कि अंतर्वेशन बोलेंगे। अंतर्वेशन नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतर्वेशन का नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है कि किसी बीच की, अंतर यानी बीच में आना, मिडिल पार्ट में आना, मिडिल यानी किसी के दो के बीच में आ जाए, या 4 वैल्यू उनके किसी बीच की वैल्यू बोल दे। ठीक है, 5 वैल्यू हो तो भी ये वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल दे। यानी कि कई एक्स दे रखे हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज गिवन हो, एफ एक्स गिवन हो, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना ही, उनके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करना अंतर्वेशन कहलाएगा। अगर उनके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या कहलाता है, अंतर्वेशन कहलाता है, और नहीं तो क्या कहलाएगा, बहिर्वेशन कहलाएगा, यानी एक्सट्रापोलेशन कहलाएगा, बाहर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए इसको और डिटेल में हम समझते हैं तो क्या क्या है। पहले तो मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगी आपको। देखिए एकदम इजी चैप्टर है, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं तो सुनिए पहले आप मेरी बात। इसमें 2 तरीके के मेथड आएंगे, एक तो न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन और फॉरवर्ड फार्मूला, और एक न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला। दोनों फार्मूले से कोई भी वैल्यू निकाल सकते, कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन बोले, आपको केवल बोलेगा सॉल्व करो, तो आप कोई सा मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। इस चैप्टर में केवल कितने मेथड हैं, 2 ही मेथड हैं, लेकिन आपको पूरा डायरेक्ट मैं मेथड नहीं बताते हुए आपको पूरा टॉपिक बताऊंगी, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, छोटी डेफिनेशन आपकी आ सकती है। जो एनए है इसमें बहुत कम छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी छोटी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है उसमें 1 नंबर में या सेक्शन ए में कहें। अब देखिए पहला इसका टॉपिक है, इंटरपोलेशन की डेफिनेशन ही सुन लीजिए। पहली डेफिनेशन ही है इंटरपोलेशन, द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यूज। देखिए डेफिनेशन क्या है,
the estimation of the corresponding values of the estimation of the corresponding values of the interpolation, या ये कहें of the intermediate values of the independent variable x is known as interpolation. क्या कहा है, सुनिए, इंटरपोलेशन क्या है, द एस्टिमेशन यानी एस्टिमेट लगाओ, अनुमान लगाओ, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जो वैल्यू गिवन हो उनके लिए। अब क्या बोला है, ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यूज, यानी कि बीच की वैल्यू का अनुमान लगाना, जो गिवन वैल्यू हैं उनके द्वारा, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि कोई हम वैल्यू को निकाल लें, एक्स निकाल ले, तो वो क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। ये यानी कि अगर हिंदी में बोलूं तो समान अंतराल में जो एंट्री गिवन होंगी उनके संगत मिडिल टर्म या मध्य मान को निकालना हमारा क्या कहलाएगा, अंतर्वेशन कहलाएगा, यानी बीच की वैल्यू निकालनी हो। तो जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल लूँ, तो पहले तो आपको ये बताइए, a प्लस एच, a प्लस 2h एंड सो ऑन, इसके लिए वैल्यूज क्या क्या होती है, एफ ए लिखते हैं, एफ ए प्लस एच लिखते हैं और एफ ए प्लस 2h लिखते हैं एंड सो ऑन। ये तो आपको मालूम है। और इनके बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, चैप्टर का नाम है विद इक्वल इंटरवल्स, यानी समान अंतराल होना चाहिए। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखें, तो देखिए एक एग्जाम्पल है, देखिए, लेट एक्स बी आर्ग्यूमेंट एंड एफ एक्स बी इंट्रीज। तो यहां देखिए x के संगत वैल्यू a की वैल्यू है 0, फिर a प्लस एच की वैल्यू है 5, फिर a प्लस 2h की वैल्यू है 10। ये आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ही समझना है, मैं कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ देखिए y यानी कि एफ एक्स, इनकी वैल्यूज क्या है, एफ ए की वैल्यू कितनी है 5, एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है 30, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू कितनी है 105, एफ ए प्लस 3h की वैल्यू कितनी है 230 और एफ ए प्लस 4h की वैल्यू कितनी है, तो वो है 405। तो देखिए पहले अब मैं बताऊं आपको, पहले हम समझते हैं इंटरपोलेशन यानी कि बीच की वैल्यू फाइंड आउट करना। इंटरपोलेशन की ये पूरी डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है एक नंबर में। क्या है, द एस्टिमेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इज नोन एज इंटरपोलेशन। अब यहाँ पर इंट्रीज मालूम होती हैं ए और ये एफ ए, फिर ए प्लस एच के लिए एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h के लिए कितनी है एफ ए प्लस 2h है। और फिर आगे बोला लेट एक्स बी आर्ग्यूमेंट और एंड एफ एक्स बी इंट्रीज। तो x की वैल्यू क्या है, a इक्वल 0, a प्लस एच इक्वल 5,
ए प्लस 2h इक्वल कितनी है 10, ए प्लस 3h इक्वल कितनी है 15, ए प्लस 4h इक्वल कितनी है 20, और क्या है वाई एफ एक्स के लिए क्या है एफ ए इक्वल 5, एफ ए प्लस एच इक्वल 30, एफ ए प्लस 2h इक्वल 105, एफ ए प्लस 3h इक्वल 230, एफ ए प्लस 4h इक्वल 405। ये तो आपको गिवन होंगी, ये आपको कुछ नहीं फाइंड आउट करना है, ये इस तरीके की वैल्यूज ऊपर नीचे वाली सारी गिवन होंगी, पेपर में आपको सारी गिवन होंगी और एग्जाम्पल में आपको सारी गिवन होंगी। आपको क्या फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो इंटरपोलेशन अब क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरपोलेशन, यानी कि इंटरपोलेशन के लिए वो क्या बोलेगा, यानी अंतर्वेशन का फॉर्मूला कब लगाना है, इंटरपोलेशन का, अंतर्वेशन का, तो वो बोलेगा वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड आउट F8। क्या F8 है आपके पास, क्या F8 है आपके पास, नहीं है। यहाँ पर F8 यानी कि दैट इम्प्लाइज मैं x बराबर 8 लिख सकती हूँ, ये बोलेगा आपसे कि F8 फाइंड आउट करो, तो x बराबर क्या है 8 है, तो 8 बताओ किस किस के बीच में आता है, 5 और 10 के बीच में आता है, तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी 8 होगी, यानी कि यहाँ वैल्यू बोली है 8, मिडिल टर्म यही होगी। जब 8 5 और 10 के बीच में होगा तो एफ ए प्लस एच यानी F5 की वैल्यू बोल सकती हूँ मैं, और ये F10 की, तो F5 और F10 के बीच की जो वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वही किसकी होगी, F8 की वैल्यू होगी, यानी x इक्वल 8 पर। या बोल दे आपसे फाइंड आउट F16, अब आप बताओ F16 किसके किसके बीच में, लास्ट स्टेप 2 स्टेप के बीच में, तो इन दोनों का यूज होते हुए सॉल्व होगा, तो जिनके बीच की वैल्यू होगी उन दोनों का यूज होते हुए ये क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे, उनकी वैल्यूज भी यूज होगी। तो ये किस किस के बीच में है, मिड ऑफ 5 एंड 10, ये तो मिड ऑफ 5 और 10 के बीच में, मिडिल टर्म नहीं बोल सकते कि मिडिल टर्म ही आ गई, नहीं, मिड ऑफ यानी बीच में, और ये x इक्वल 16 मिड ऑफ कितना 15 एंड 20, यानी कि बीच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले जब इक्वल इंटरवल्स हो तो हमें जो बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी उस पर f(x) की वैल्यू जो निकालनी है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन कहलाता है। अब आपको अगर इंटरपोलेशन की डेफिनेशन पूछे तो आपको केवल 3 लाइन की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्डिनरी साधारण नहीं बनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के जाना है, यानी कि आपको भीड़ में शामिल नहीं होना, भीड़ से अलग होना है। तो भीड़ से अलग होना है तो आपको पूरा कंप्लीट करके आना पड़ेगा, तो आपको 1 नंबर यहाँ काटने की कोई भी गुंजाइश नहीं बनेगी, बट यहाँ तक करो तो सभी करके आएंगे, यहाँ तक की डेफिनेशन तो सभी करके आएंगे, तो सबको थोड़ी वो 1-1 नंबर देगा, तो इसलिए 1-2 नंबर जितने का भी आएगा आप पूरा लिख के आए पूरी डिटेल, तो पूरे नंबर देने के चांसेस होते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इंटरपोलेशन हो गया, अब एक्स्ट्रापोलेशन डेफिनेशन सेम रहेगी, थोड़ा अंतर आएगा। देखिए देख मैं यहाँ लिखूँ इंटरपोलेशन के बाद आउटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन बोल सकते हैं इसको, मैं आपको बता दूँ आपकी बुक में एक्स्ट्रापोलेशन नाम से ही है। एक्स्ट्रापोलेशन की हिंदी अर्थ है बहिर्वेशन। क्या बोला है, द एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेट का मतलब है कि अनुमान लगाना, तो ये लाइन तो आएगी आएगी, द एस्टिमेशन ऑफ द corresponding values of the
outer values of the independent variable x is known as extrapolation. क्या बोले? इंटरपोलेशन का मतलब तो अंदर की वैल्यू फाइंड आउट करने बोले। यहाँ देखिए बहिर्वेशन है, यानी द एस्टिमेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द आउटर वैल्यूज ऑफ द इंटरमीडिएट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी समान अंतराल के लिए ये भी होगा। इसमें बस ये बोलेगा कि जो अंतराल गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, उनके बाहर की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या बोलेगा, उस वैल्यू को जो हम फाइंड आउट करेंगे उसे बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन, यानी उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे ए इक्वल मैं ले लूँ 0, मैं मेरी मर्जी से ले रही हूँ, आपकी बुक का नहीं है ये। 5 10 15। अब देखिए एफ ए 0, एफ ए प्लस एच 20, एफ ए प्लस 2h 40, एफ ए प्लस 3h 60। तो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। अब इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता था, बीच की वैल्यू यहाँ 8 दे दी थी, यहाँ कहीं 16 17 दे दी थी। अब देखिए देन इसमें आउटर पोलेशन का मतलब बाहर की वैल्यू जो इसमें नहीं है, तो यहाँ वाली नहीं देगा, माइनस की वैल्यू नहीं बोलेगा, क्योंकि माइनस के लिए ज़्यादातर ये डिफाइन नहीं हो पाती। आगे प्लस के लिए बोलेगा। देन फाइंड आउट F20 बोलेगा, यानी कि a प्लस 4h बोलेगा। ये किसकी है, a प्लस 4h की वैल्यू है कितनी 20, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। क्या a प्लस 4h आपके पास नहीं है, यानी आगे कहीं आएगा, तो बाहर की वैल्यू जब निकालनी हो तो वो एक्स्ट्रापोलेशन होगा। लेकिन आपके इस जो यूनिट है उसमें केवल क्या है, इंटरपोलेशन है, एक्स्ट्रापोलेशन कहीं नहीं है। तो आप पर इस पर सवाल भी नहीं बनेगा, आपको केवल डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी। अब डेफिनेशन हो गई, तो अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे। आप इस एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है आगे। अब देखिए एक डेफिनेशन और है, इंटरपोलेटिक पॉलिनोमियल, अंतर्वेशी बहुपद। अंतर्वेशी बहुपद अंतर्वेशी बहुपद का मतलब क्या है, देखिए लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन देन बाय टेलर फॉर्म। एक टेलर थ्योरम होती है जो आपके बीएससी में कहीं कम नहीं आएगी, तो आपको एमएससी में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रही हूँ वो क्या होते हैं। देन बाय टेलर्स थ्योरम वो क्या होती है, देखिए एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स नॉट,
प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट के क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट। ट्रिपल डैश का मतलब क्या? डिफ्रेंशिएटिंग। डिफ्रेंशिएशन करो, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन, उसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन, अब एंड सो ऑन क्या होगा? x माइनस एक्स नॉट की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन या एफ डैश एन लिखा होगा, आपको एफ एन ही लिखा मिलेगा, एफ एन एक्स नॉट और एफ एन एक्स नॉट यानी कि और आगे प्लस आर एन होगा, प्लस आर एन होगा। अब देखिए वेयर आर एन इक्वल क्या होगा? एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n प्लस 1 यानी n प्लस 1 बार हो जाएगा अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल और एफ n प्लस 1 एक्स नॉट कितनी बार होगा? n प्लस 1 बार होगा। नाउ नेग्लेक्टिंग Rn and take fx equal px, then क्या होगा? px equal px नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट p डैश एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल p डबल डैश एक्स नॉट एंड सो ऑन। लास्ट स्टेप क्या है? x माइनस एक्स नॉट की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल p n एक्स नॉट। कहने का मतलब क्या है? इंटरपोलेशन बहुपद यानी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन हो रहा है? लेट एफ एक्स भी ए फंक्शन, एक एफ एक्स क्या माना? फंक्शन माना। देन बाय टेलर थ्योरम, तब टेलर थ्योरम से क्या होगा? एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नोट, पहली स्टेप एफ एक्स नोट, फिर एक्स माइनस एक्स नोट और एफ डैश एक्स नोट, फिर एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, जितना स्क्वायर उसका फैक्टोरियल। यहाँ 1 है तो 1 का फैक्टोरियल आएगा, वो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नोट और चलता जाएगा n, फिर आगे वाली n प्लस 1। तो ये तो होता है मतलब टेलर थ्योरम। लेकिन इस टेलर थ्योरम में जो आर एन हो वो तो इस तरीके से डिफाइन होता है। आर एन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, नॉन नेग्लेक्टिंग आर एन एंड टेक एफ एक्स बराबर पी एक्स, तो केवल आप यहाँ भी दिखा सकते हो पी एक्स, यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एफ एक्स भी लिखा मिल सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम पी एक्स ले लें एफ एक्स की जगह और हम इस तरीके से डिफाइन कर दें, आर एन को हम नेग्लेक्ट कर दें, तो इट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे एक और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में मेथड्स पढ़ेंगे। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है वेरियस मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। देखिए क्या है, समझते हैं। वेरियस मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, इसमें पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड।
दूसरा है कर्व फिटिंग मेथड, तीसरा है फाइनाइट डिफरेंस मेथड, अब फाइनाइट डिफरेंस मेथड में ही एक दो टाइप होंगे। पहला देखिए, पहला है न्यूटन ग्रेगरी, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। दूसरा है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए क्या है, अब इनके वेरियस टाइप दे रखे हैं, कहीं नहीं पूछे जाते हैं, ना पूछे जाते हैं, ना इसमें से कोई डिफाइन करना, केवल आपको ये आएगा। अब देखिए वेरियस मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, यानी पहला है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना, दो वैल्यूज गिवन होंगी, उनके बीच की वैल्यू ग्राफ बनाएंगे हम और बीच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट ये सब जगह सक्सेस नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू होने पर ग्राफ आप उतने बड़े नहीं बना सकते, तो इसीलिए ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं करते इंटरपोलेशन निकालने में। दूसरा कर्व फिटिंग मेथड, पुराने टाइम में इस कर्व फिटिंग मेथड का यूज़ होता था, बट आज इसका मेथड का यूज़ नहीं होता। इसका रीज़न है, जब जनसंख्या दे दी जाए, काफ़ी सारी जनसंख्या दे दी जाए, काफ़ी सारे वर्ष दे दिए जाए और किसी एक के बीच का बोला जाए तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मान लो किसी बीच में 2-3 साल बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या ये कहें अकाल पड़ जाए, या मृत्यु दर बढ़ जाए, तो अचानक गिरावट या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए जनसंख्या में, तो बीच की जनसंख्या नहीं निकलती, यानी कि बीच की वैल्यू अचानक वाली वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट नहीं होती। इसीलिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है? फाइनाइट डिफरेंस मेथड का यूज़ होता है। फाइनाइट डिफरेंस मेथड का यूज़ होता है, जिसमें पहला है कौन सा? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन ग्रेगरी का, यानी न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, आगे की वैल्यू, फॉरवर्ड का साइन याद है ना, ये वाला, बैकवर्ड का साइन याद है, ये वाला। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला का यूज़ होगा तो हम इससे निकाल लेंगे, और दूसरा यूज़ होगा न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो ये होगा। तो दोनों ये फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में होंगे, बस इन्हीं दोनों पे फॉर्मूले पे बेस्ड है, और कोई भी क्वेश्चन आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से निकलता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको याद रह जाए आप उससे निकालना। और लेकिन इनके फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इनके डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। इसका डेरिवेशन मैं पहले कराऊंगी इसको, फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो वो ज़रूर देखें और नोट्स प्रॉपर आप बनाएं। थैंक यू सो मच।